भांति जाते हैं। तुम कहते हो कि यह देश सिर्फ हिंदुओं का है, हम कहते हैं कि यह देश सबका है। और बार बार केरल के बारे में गलत इंफॉर्मेशन फैलाया जाता है, जिस तरीके से जेएनयू के बारे में गलत इंफॉर्मेशन फैलाया गया है। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको देखने से ही पता लगता है कि वो हिंदू धर्म की आस्था में विश्वास रखते हैं। आप ही बताइए कि क्या केरल की लेफ्ट पार्टी आपको मंदिर जाने से रोकती है, आपको पूजा करने से रोकती है? लेकिन मैं आपको इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं कि केरल के बारे में ये फैलाया जाता है कि केरल के अंदर हिंदुओं को कोई सम्मान नहीं है, केरल के अंदर खुलेआम गाय काटा जाता है और केरल के लोग आईएसआईएस का समर्थन करते हैं, केरल के लोग रहते हिंदुस्तान में हैं, गाते पाकिस्तान के हैं। इस तरीके का मैसेज फैलाया जाता है। इसीलिए ये हमारी और आपकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको बताएं कि केरल में देश का सबसे ज्यादा लिटरेसी है, केरल में सबसे बढ़िया जो यूथ का प्रॉस्पेरिटी है वो है उनका एजुकेशन है, जो रेशियो है विमेन एंड मेन का वो अच्छा है। और यहाँ की सरकार हमेशा जनता के दबाव में रहती है, इसीलिए एमएलए साहब 2 गाड़ी लेकर चलने में डरते हैं कि अगर 2 गाड़ी लेकर के चलेंगे तो जनता अगली बार वोट नहीं देगी। ये जो पॉलिटिकल कल्चर है उसको हमको बताना पड़ेगा पूरे देश के लोगों को। इसीलिए ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने जिस तरीके से शानदार रिसेप्शन किया है लॉन्ग मार्च का, आप बराबर नजर बनाए रखेंगे। जब तक लॉन्ग मार्च हुसैनी वाला नहीं पहुंच जाता है और हम अपने एक एक सवाल को लेकर के सरकार को झुका नहीं देते हैं, उसको उतार नहीं लेते हैं अपने जीवन के सपने में, तब तक हमको इस संघर्ष को जारी रखना पड़ेगा। और मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आप में से ज्यादातर लोग इस बात को समझते होंगे कि यह हमला सिर्फ और सिर्फ किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर नहीं है, यह हमला हमारी डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन उसके प्रियम्बल पे है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमारे प्रियम्बल में नहीं लिखा गया है वी द पीपल ऑफ मुस्लिम, वी द पीपल ऑफ हिंदू, वी द पीपल ऑफ क्रिश्चियन। हमारे प्रियम्बल में साफ साफ लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया। यह जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसको हमको बचाना पड़ेगा और जो हमारे बेसिक इश्यूज हैं उसको लेकर के लोगों को संगठित करके एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव खड़ा करना पड़ेगा। और वो पॉलिटिकल अल्टरनेटिव वो होगा जिसमें पब्लिक सेक्टर को बचाने की बात होगी, सबको एम्प्लॉयमेंट देने की बात होगी, सबको क्वालिटी और साइंटिफिक एजुकेशन देने की बात होगी, महिलाओं की सुरक्षा की बात होगी। और जो दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब और किसानों के ऊपर एट्रोसिटी हो रही है, जो महिलाओं के ऊपर जो एट्रोसिटी हो रही है उसको हमको बंद करना पड़ेगा। और इनका जो प्राइवेटाइजेशन का नाटक है उस नाटक को हमको एक्सपोज करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि मोदी जी टैक्स लीजिएगा हमसे, जीएसटी लगाइएगा हमारे ऊपर और कर्जा माफ कीजिएगा अदानी साहब का, ये नहीं चलने वाला है। आप अगर हमसे टैक्स ले रहे हैं तो आपको हमको सर्विसेज देना पड़ेगा। सर्विस दीजिएगा कीनिया जैसा और टैक्स लीजिएगा कनाडा जैसा, ये नहीं चलने वाला है। कनाडा जैसे टैक्स लीजिए तो कनाडा जैसा फैसिलिटी भी दीजिए, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डेवलप कीजिए, पब्लिक सेक्टर को बचाइए और जियो का प्रचार करना बंद करके बीएसएनएल का प्रचार करना शुरू कीजिए, तब बचेगा कि आप ईमानदार है कि नहीं है। इसीलिए ये जो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है, इस अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को हमको सोशल मूवमेंट के द्वारा बचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर सोशल मूवमेंट नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिकली हम इनको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का जो प्रॉब्लम है उसके चलते हमको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करनी पड़ेगी। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यही होता है कि समाज में यदि 50% महिला है तो असेंबली में भी 50% महिला होगी, मंच पर भी 50% महिला होगी, सड़क और दफ्तर और खेत में भी 50% महिला होगी। यही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का आइडिया है। इसीलिए दोस्तों ये जो सवाल आज हमारे सामने है उसको लेकर के हमको बहुत कीनली रहने की जरूरत है, बहुत कीन होकर के, बहुत सजग होकर के गांव गांव घर घर इस सवाल को लेकर के जाना है हमको। और ये लॉन्ग मार्च इसी स्पिरिट के साथ निकला है। यह लॉन्ग मार्च हमारा पार्टी सेक्रेटरी को रिपोर्ट करने के लिए नहीं है, यह लॉन्ग मार्च हमारा डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बनने के लिए नहीं है, यह लॉन्ग मार्च हमारा स्टेट सेक्रेटरी को जनरल सेक्रेटरी बनाने के लिए नहीं है। यह लॉन्ग मार्च है जस्टिस के पक्ष में, इनजस्टिस के खिलाफ, राइट विंग और संघ परिवार के खिलाफ, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। इसीलिए आप तमाम लोगों से जो समर्थन मिला है, जो विश्वास मिला है, ये स्पिरिट को हम बना करके रखेंगे और विश्वास है जब पूरी ईमानदारी से लड़ेंगे तो जीतेंगे भी। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए बात को खत्म करना चाहता हूँ। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।
दोस्तों, कॉमरेड राजन यूथ फेडरेशन के लीडर हैं और कह रहे हैं कि त्रिचूर में भी आजादी का नारा लगना चाहिए। लगना चाहिए क्या? देखिए, हमको मलयालम तो आती नहीं है, लेकिन कुछ कुछ वर्ड हम रोज सीखते हैं। जैसे आज हमने सीखा सगावे और सगागले, तो धीरे धीरे मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी सीख नहीं पाया हूँ। तो मैं जो भी बोलूँ आप पीछे से आजादी कहिएगा और विश्वास रखिए वही बोलूंगा जिस चीज से आपको आजादी चाहिए। तो हम क्या चाहते हैं? हक हमारी है, जान से प्यारी है, प्यारी प्यारी है, प्यारी प्यारी। जो तुम ना दोगे, जो तुम ना दोगे, हम लड़के लेंगे, छीन के लेंगे। है हक हमारी, तो जातिवाद से, तो जातिवाद से, तो पूंजीवाद से, तो पूंजीवाद से, तो मंत्रवाद से, तो मंत्रवाद से, तो मनुवाद से, तो संघवाद से। तो सुन ले मोदी, तो सुन ले मोदी, भगवत भी सुन ले, RSS सुन ले, तो जोर से बोल लो, और मुझे तान के, और डरते किससे, और डरते किससे, तो जोर से बोल लो। महिलाएं बोली, महिलाएं बोली, तो पुरुष भी बोला। महिलाएं बोली, तो दलित भी बोला। महिलाएं बोली, किसान भी बोला। महिलाएं बोली, आदिवासी भी बोला, मजदूर भी बोला, गरीब भी बोला। हम लेके रहेंगे हर भुखमारी से, हर भुखमारी से, हर अशिक्षा से, हर अशिक्षा से, तो बेकारी से, तो बेकारी से, तो छुआछूत से, तो छुआछूत से, तो सूट-बूट से, तो झूठ-मूठ से, जुमलेबाजों से, जुमलेबाजों से, जुमलेबाजों से। तो जोर से बोलो, तो मिलकर बोलो, हर बोल रे भाई, हर बोल रे बहना, हर डर गएगा, हर डर गएगा। तो ऊंचा बोलो, तो ऊंचा बोलो, सब मिलकर बोलो। खाने पीने की, खाने पीने की, साथी चुनने की, साथी चुनने की, और क्या करने की, और ना करने की, करने की, पूजा करने की, और ना करने की। हम लेके रहेंगे, तो घर में मांगे, बाहर में मांगे,